दोस्तों आपको पता होगा 2 दिन पहले ही हमारे देश में एक बड़ी अनहोनी दुख भरी दुर्घटना हो गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान एक बस खाई में गिर गई और उसमें 25 से 26 तीर्थ यात्रियों की मौत की खबर है। कई जगहों पर मीडिया में आपको 25 श्रद्धालुओं की जान जाने की खबर मिलेगी तो कई जगहों पर 26 की संख्या भी बताई जा रही है। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी? जबकि ड्राइवर इस बस हादसे में जिंदा बच चुका है और उसने कुछ बयान बहुत ही अलग और उल्टे दिए हैं। ड्राइवर का कहना है कि बस का स्टीयरिंग फेल हो गया और उसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन अब देखिए वहां के जो बस में सवार कुछ चश्मदीद गवाह और बस के जो पीछे आ रहे कुछ लोग, उनका कहना है कि आखिर उस समय उस वक्त हुआ क्या था, असल में बस खाई में गिरी कैसे थी। इस मामले पर अब एक बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है। 3D एनिमेशन की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि उत्तराखंड की इस चारधाम यात्रा के दौरान जो यमुनोत्री में जा रहे थे वो सबके सब तीर्थ यात्री, सबके सब श्रद्धालु मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। मृतकों के गृह ग्राम उनकी पार्थिव देह को पहुंचा दिया गया है और आज उनका अंतिम संस्कार भी होने जा रहा है। देहरादून से एयरफोर्स का स्पेशल प्लेन शाम को 6:30 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचा और एयरप्लेन के जरिए सभी के सभी श्रद्धालुओं मृतकों की पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। दोस्तों कुछ चश्मदीद गवाहों का ये कहना है कि ओवरटेक कर रही थी एक एल्टो कार और इस कंडीशन में सामने से भी बस आ रही थी और उस दरमियान बस का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा। एक चश्मदीद गवाह ये बोला कि सामने आई दूसरी बस तो ड्राइवर ने खाई की ओर घुमा दी थी स्टीयरिंग और इसी वजह से बस खाई में गिरी। उत्तराखंड में जो बस हादसा हुआ उसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी हो गए हैं। ड्राइवर जिसका नाम है हीरा सिंह, उसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि यह हादसा स्टीयरिंग फेल होने से हुआ। हालांकि ड्राइवर का यह बयान पूरा सच नहीं है क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने प्रशासन और पुलिस को कुछ और ही बताया। उनका यह कहना है कि पन्ना के तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही ये बस तेज रफ्तार में थी, स्पीड काफी ज्यादा थी और खाई की तरफ वाले किनारे पर बस चल रही थी। मतलब बस जिस साइड में चल रही थी रोड की साइड में, उसी साइड में खाई भी थी। अब हालांकि वहां पर रोड बहुत अच्छी कंडीशन में था, ऐसा नहीं कि वहां पर रोड बहुत संकरा था या बहुत ज्यादा खराब रोड था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डबल रोड था, 2 बसें एक साथ निकल सकती, इतना ज्यादा चौड़ा रोड था आराम से। उसके बावजूद ये हादसा और ये दुर्घटना होना वाकई में बड़ी चिंता की बात है और यहाँ पर कहीं न कहीं ड्राइवर की लापरवाही भी हमें देखी जा सकती है। तो असल में उस वक्त हुआ ये था कि बस चल रही थी उस किनारे पर, जिस किनारे पर मतलब जिस साइड में रोड की खाई है उस साइड में बस चल रही थी और सामने से भी एक तेज रफ्तार में बस आ रही थी। उसी दौरान पीछे से एक अल्टो कार वाले ने बस को ओवरटेक किया। ये 3D एनिमेशन की मदद से आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज में कि घटना असल में हुई कैसे होगी। चश्मदीद गवाहों की बताई हुई बात के अनुसार ये एक एनिमेशन बनाया गया आपको समझाने के लिए। तो जैसे ही अल्टो कार ओवरटेक करती है, तेज रफ्तार बस अपने आप को संभाल नहीं पाती है और ड्राइवर जो है हाफू दाफू हो जाता है। वो कहते हैं ना कि ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो बैठा और उसके बाद ड्राइवर ने स्टीयरिंग को एकदम से खाई की तरफ घुमा दिया। फिर क्या, बस का जैसा ही एक पहिया खाई की ओर फिसला, बस पूरी की पूरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों का यह भी कहना दोस्तों कि वो जो ड्राइवर बस चला रहा था वो 2 दिन से सोया नहीं था और यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने इस घटना की सत्यता की जांच करने के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब इसकी कोर्ट लेवल पर जांच होगी। SDM शालिनी नेगी का कहना है कि वहां पर 2 लेन की सड़क है जो पर्याप्त चौड़ी है, सड़क में कोई कमी नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक गाड़ी नीचे से जा रही थी और एक बस ऊपर से आ रही थी। तीर्थ यात्रियों वाली बस का स्टीयरिंग बाहर की ओर कट गया और इससे बस नीचे खाई में जा गिरी। बस की स्पीड भी काफी ज्यादा थी। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी एसओ पुरोला का यह भी कहना है कि बस काफी किनारे आई थी। टेक्निकल मुआयना न होने पर ही पता चलेगा कि ड्राइवर की गलती थी या कोई और वजह है। प्रथम दृष्टिया यही लग रहा है कि बस अनियंत्रित होकर सीधे खाई में गिरी है। हो सकता है कि स्टीयरिंग भी फेल हुआ हो, ये भी हो सकता है कि रश ड्राइविंग हुई हो। उस जगह पर सड़क काफी चौड़ी है, वहाँ 2 बसें आसानी से निकल सकती हैं। पुलिस अधिकारी ने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया कि ड्राइवर 2 दिन से सोया नहीं था। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी। हालांकि जो वहाँ के आसपास के लोग हैं और ड्राइवर के जान पहचान वाले लोग हैं, उनका यह कहना कि 2 दिन से ड्राइवर सोया नहीं था क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग बाग हैं उनका ये मानना है दोस्तों कि ये ट्रेवल बिजनेस जो होता है ना, ये अभी कुछ ही महीनों के लिए वो एक सीजनल बिजनेस होता है उनके लिए और ये अभी मतलब कमाने का बहुत क्रीम टाइम होता है उनके लिए, ये गर्मी का सीजन, क्योंकि उसके बाद वापस बारिश शुरू हो जाएगी, बर्फबारी वगैरह हो जाती है और सर्दियों में तो वैसे भी 4 धाम कपाट बंद रहते हैं। तो इस वजह से उनके पास ये 3, 4, 5 महीने जो क्रीम टाइम मिलता है, इस वक्त वो कमाने के लिए क्या कि अपनी नींद को भी बहुत कम लेते हैं और ड्राइवर रोजाना गाड़ियों में सफर करते हैं। इस वजह से भी ऐसे हादसे होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि अब इसकी मजिस्ट्रियल जांच होने के बाद और क्या नई बातें सामने देखने को मिलती है, जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। देखिए बड़ी दुख की बात है, उत्तराखंड बस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग थे जिनकी मौत हो गई है। एक गाँव के 8 लोग मरे। पन्ना से लेकर देहरादून तक इस घटना के बाद हलचल सी मच गई। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़ी दिग्गज हस्तियों ने मरने वाले श्रद्धालुओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके
परिजनों के लिए सांत्वना व्यक्त भी की। जो वहाँ के घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो घटना को देखने वाले लोग बाग हैं, उनका यह कहना है कि बस जैसे ही खाई में गिरी, बस के परखच्चे उड़ गए। हालात ये थे कि कई यात्रियों के शव तो खाई में ही पेड़ों से लटक रहे थे। देखिए जरा कितना खौफनाक हादसा होगा वो। उस दर्दनाक बस हादसे को देखने वाले लोग बागों का कहना है कि उस हादसे को देखकर रूह कांप जाती है, दिल दहल जाता है। खाई करीब 500 मीटर गहरी थी, आधा किलोमीटर गहरी खाई थी। अब इसमें यह बताया जा रहा दोस्तों कि कई जगहों पर 25 यात्रियों की मौत की खबर, कई जगहों पर 26 यात्रियों की मौत की खबर। तो यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन ये भी आ रहा है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने एक व्यक्ति से झूठ बोला था। एक्चुअल में हादसे में घायल राजकुंवर बाई का बेटा नहीं रहा था, लेकिन राजकुंवर बाई बार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही पूछ रही थी कि मेरा बेटा कैसा है, बेटे के बारे में पूछ रही थी। तो उनका कहना है कि मैंने उन्हें दिलासा दिलाने के लिए झूठ बोला था कि आप अपनी चिंता करो, वो ठीक है। और बात भी सही है, वो वक्त ही ऐसा होता, वो क्षण ही ऐसा होता कि किसी को ये थोड़ी कहा जाता घायल को कि यार तुम्हारे साथ वाला नहीं रहा या वो खत्म हो गया, वो मर गया। इससे तो उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है, उनको भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता, कुछ भी हो सकता। तो जिंदगी के ये पल बहुत ही पीड़ादायक क्षण थे। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि उस वक्त मैंने इसीलिए झूठ बोला। उनका कहना है कि बस में 9 जोड़े इस दुर्घटना में नहीं रहे, मात्र 1 जोड़ा बचा है। घायलों को चोटें बहुत आई है, लेकिन हालात उनके ठीक है। ड्राइवर का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि अभी ड्राइवर पूरी तरह से बयान देने और बातचीत करने के हालातों में नहीं है। जैसे उनकी सेहत में थोड़ा सुधार होगा, उनसे और ज्यादा बयान लिए जाएंगे और घटना की सत्यता की जांच का पता लगाया जाएगा। बाकी हम सब की भी यही प्रार्थना है, ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति प्रदान करे। हम सब की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उनके लिए और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में हौसला दे, शक्ति दे। मरने वाले परिजनों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 5-5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का अनाउंसमेंट भी किया गया। देश दुनिया की ताजा खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट अपने मोबाइल पर देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।